वह पावन तीर्थ स्थल जहां बर्बरीक के रूप में पूजे जाने वाले श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाखों भक्त हर वर्ष उमड़ आते हैं। 1 नवंबर 2025 शनिवार का वह दिन था जब खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सुबह से ही धाम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हवा में भजन कीर्तन की धुनें गूंज रही थीं, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे थे और हर ओर श्याम बाबा की जय के नारे लग रहे थे। धाम का मुख्य मंदिर सोने चांदी से सजा हुआ था। बाबा की श्याम वर्ण मूर्ति पर फूलों की विशाल हरियाली चढ़ाई गई थी। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल लगे थे जहां 5 लाख से अधिक भक्त ठहर चुके थे। स्टॉल्स पर प्रसाद बंट रहा था, लड्डू, पेड़े और विशेष रूप से बाबा का प्रिय खाजा। ट्रैफिक जाम इतना था कि राजस्थान पुलिस को 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा। हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन कराने की व्यवस्था थी और लाइव टेलीकास्ट पर करोड़ों भक्त घर बैठे दर्शन कर रहे थे। इस भक्तों के सैलाब में कई चमत्कारिक घटना छिपी है। आइए हम उन कुछ भक्तों की जिंदगी में झांकें जो इस चमत्कार के साक्षी बने। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। अमृतिलाल एक साधारण किसान, सीकर के पास गांव चुरू का रहने वाला, 3 पीढ़ियों से खाटू श्याम के परम भक्त। लेकिन इस बार उसका मन उदास था। उसका इकलौता बेटा रवि एक कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था मिरेकल ही हो जाए तो बचे। अमृतिलाल ने सुना था कि जन्मोत्सव के दिन बाबा की कृपा से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। वह रवि को एम्बुलेंस में लाद कर धाम पहुंचा। बाबा, तू तो बर्बरीक रूप में कुरुक्षेत्र में अपना शीश दान करने वाला था, आज मेरे बेटे का जीवन दान कर दे। अमृतिलाल ने मन ही मन प्रार्थना की। एम्बुलेंस धाम के बाहर पार्क हुई। भारी भीड़ में अमृतिलाल ने रवि को व्हील चेयर पर बिठाया और मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में भजन गाते हुए श्याम रंग में रंग दे, बाबा रंग दे, वे भाव विभोर हो गए। दूसरी तरफ शिवानी, एक विधवा, जो उसके पास अलवर से आई थी। पति की मौत के बाद फैमिली ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। ससुराल वाले संपत्ति हड़पना चाहते थे और उसकी 10 साल की बेटी ज्योति कैंसर से जूझ रही थी। शिवानी ने सोचा, बाबा ने तो रानी त्रिवक्रा को भी बचाया था, मुझे भी बचाएंगे। वह ज्योति को गोद में लिए पैदल 50 किलोमीटर चलकर धाम पहुंची। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में भरोसा। मंदिर के पास एक पंडाल में वह रुकी। वहां भजन संध्या हो रही थी। शिवानी ने ज्योति को बाबा की छोटी सी मूर्ति दी और कहा, बेटी, बाबा से मन्नत मांग। ज्योति ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा मुझे ठीक कर दो, मम्मी को खुश रखना। वही एक और जितेंद्र, एक इंजीनियर, जयपुर से आया था। वह आधुनिक विचारों वाला था। यह सब अंधविश्वास है, वह सोचता था। लेकिन उसकी मां ने जिद पकड़ ली। मां को कई बार हार्ट अटैक आया था और वह बाबा का दर्शन करना चाहती थी। जितेंद्र ने मां को कार में बिठाया और धाम आ गया। रास्ते में वह फोन पर दोस्तों से बात कर रहा था। भाई, ये भीड़ देखो। धाम पहुंचकर जितेंद्र ने मां को व्हील चेयर पर बैठाया। भीड़ इतनी थी कि हर कदम पर धक्का मुक्की हो रही थी। अचानक मां ने कहा, बेटा, बाबा आ रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है। जितेंद्र हंस पड़ा। मां, यह तो कल्पना है। दोपहर 12 बजे मुख्य आरती का समय था। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, शंखनाद हो रहा था। पंडित जी ने घोषणा की, हे भक्तगण, आज बाबा बर्बरीक का जन्मोत्सव है। जो मन्नत मांगेगा पूरी होगी। लाखों भक्त जय श्याम चिल्ला रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, तेज आंधी और बारिश। लेकिन भक्तों को क्या फर्क पड़ता, वे तो बाबा में लीन थे। अमृतिलाल ने रवि को मंदिर के करीब पहुंचाया। शिवानी ज्योति के साथ लाइन में लगी। जितेंद्र अपनी मां के साथ खड़ा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम 5 बजे मुख्य भोग अर्पण हो चुका था। रुकिए, क्या आपका मोबाइल स्लो या हैंग हो रहा है? अगर आप अपने स्लो मोबाइल को नया जैसा बनाना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान चुका था।
भक्त अब प्रसाद लेने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ अनियंत्रित हो गई। अचानक आसमान फट पड़ा। तेज बारिश शुरू हो गई। धाम का मुख्य पंडाल जो 50,000 भक्तों के लिए था, अचानक ढहने लगा। हवाओं ने तारें उड़ा दी। बिजली की चिंगारियां गिरने लगी। लोगों में चीखें गूंजने लगी। लोग भागने लगे। मुख्य गेट पर भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है? अमृतिलाल का व्हील चेयर हिलने लगा। रवि सड़क पर आ गया। शिवानी ज्योति को बचाने के चक्कर में खुद वहीं एक कोने खड़ी रही। धाम में हाहाकार मच गया। पंडित जी बोल रहे थे, शांत हो जाओ, लेकिन भयभीत भक्त कंट्रोल से बाहर। ठीक 6 बजे जब सूरज ढल रहा था, मंदिर की घड़ी रुक गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बारिश थम गई, हवा रुक गई, भगदड़ रुक गई। लोग हैरानी में खड़े हो गए। फिर मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकला। बाबा की मूर्ति चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई जीवंत हो रहा हो। अचानक मूर्ति से एक श्याम वर्ण युवक प्रकट हुए। हाथ में धनुष बाण, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर तेज। खाटू श्याम बाबा स्वयं आ गए। बाबा ने कहा, मेरे भक्तों, भय मत करो, मैं आ गया हूं। उनकी आवाज पूरे धाम में गूंजी। प्रत्येक भक्त को लगा जैसे बाबा उनके कान में फुसका रहे। बाबा ने हाथ फैलाया। सभी भक्त का दुख दूर हो गया। अमृतिलाल के सामने रवि उठ खड़ा हुआ। पापा, मैं ठीक हूं। डॉक्टर हैरान, कोमा से सीधे नॉर्मल। शिवानी के पास बाबा पहुंचे। ज्योति के कैंसर के ट्यूमर गायब। ज्योति दौड़ने लगी। शिवानी रो पड़ी, बाबा तूने बचा लिया। जितेंद्र की मां खड़ी हो गई। हार्ट ठीक। जितेंद्र घुटनों पर गिर पड़ा। बाबा, मैं गलत था, तू सच्चा है। बाबा ने सभी भक्तों को जो अंधे थे, उनकी आंखें खुली। लंगड़े चलने लगे। दुखी मुस्कुराने लगे। भक्तों के दुख एक झटके में दूर। पूरा धाम रोशनी से जगमगा उठा। फिर बाबा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। सभी भक्त खाटू श्याम बाबा के सामने झुककर प्रार्थना करने लगे। अब सब सही चल रहा था। भक्तों की भीड़ लाइन में लगकर दर्शन कर रहे थे। अमृतिलाल ने कहा, बाबा ने अपना शीश दान किया था, आज हमारा जीवन दान किया। यह चमत्कार साबित करता है भक्ति में शक्ति है। 2025 का यह दिन इतिहास बनेगा। यदि आप भी भक्त हैं तो कभी भी जाकर दर्शन करें। बाबा इंतजार कर रहे हैं। सबकी मनोकामना पूरी होगी। एक बार की बात है जब महाभारत के समय एक वीर बालक हुए, बर्बरीक। वे भीमसेन के पौत्र थे। बचपन से ही अद्भुत शक्ति थी उनमें। माता की कुलदेवी की तपस्या से उन्हें 3 खास बाण मिले। एक निशाना लगाने वाला, 2 बांधने वाला, 3 नष्ट करने वाला। बर्बरीक ने वचन लिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक युद्ध देखने जा रहे थे। रास्ते में श्री कृष्ण ब्राह्मण बनकर मिले। पूछा, बेटा किसका साथ देगा? बर्बरीक बोले, जो कमजोर होगा उसी का। कृष्ण मुस्कुराए, तो एक पेड़ के सारे पत्ते एक बाण से चिह्नित करो। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ सारे पत्ते चिह्नित, पर कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर तले दबा लिया। बर्बरीक घबराए। कृष्ण बोले, अब बर्बरीक बोले, प्रभु मेरा बाण पैर भी चिह्नित कर देगा। कृष्ण ने समझाया, युद्ध में बीच बीच में कौरव मजबूत दिखेंगे, तू पांडवों को हरा देगा, धर्म की हानि होगी। बर्बरीक सोच में पड़ गए। कृष्ण बोले, सच्चा वीर वही जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व दे, अपना शीश दान कर। बर्बरीक ने बिना हिचके अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने शीश को ऊंचे टीले पर रखा और कहा, पूरा युद्ध देखना। युद्ध खत्म हुआ। कृष्ण ने पूछा, सबसे बड़ा दानवीर कौन? बर्बरीक बोले, आप प्रभु, आपने सब कुछ दान किया। कृष्ण प्रसन्न हुए, वरदान दिया, कलयुग में तू खाटू श्याम कहलाएगा। हारे हुए, दुखी, निराश लोगों का सहारा बनेगा। युद्ध के बाद शीश को गर्भद्वार नदी में प्रवाहित किया गया। बहते बहते वह राजस्थान के खाटू गांव पहुंचा। वहां की रानी को स्वप्न आया। शीश को राज्याभिषेक के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। तब से खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। लाखों भक्त आते हैं। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, जय श्री श्याम। भक्तों की हर मनोकामना वे पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें।
धन्यवाद।